दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आग बबूला हो गए जो है राहुल गांधी। कहा फिलहाल अगर गरीब एक्सीडेंट करता है तो उसको 10 साल की सज़ा, लेकिन अगर कोई अमीर ज़्यादा करता है तो उसको 24 घंटे के अंदर बेल मिल जाती है। बताएंगे पुणे हादसे कांड में क्यों भड़क गए राहुल गांधी और क्यों आखिरकार दोस्तों संबित पात्रा ने भगवान से भी ऊपर मोदी सरकार को बता दिया, जिसके बाद बवाल मच गया है और अब संबित पात्रा माफ़ी मांगता फिर रहा। बताएंगे क्यों भगवान से ऊपर प्रधानमंत्री को बताया गया, आखिरकार क्यों अखिलेश यादव ने दावा कर दिया कि बीजेपी दोस्तों 180 सीट से ज़्यादा नहीं ला पाएगी और तेजस्वी यादव को मिली छोटी सी नन्ही फातिमा जबरी फैन। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, उसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा भगवान से भी ऊपर प्रधानमंत्री मोदी को बताया जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी के प्रवक्ता यानी कि स्पोक पर्सन सबसे बड़े संबित पात्रा, उन्होंने जो यहाँ पर दोस्तों भगवान का भी अपमान कर दिया। कहा फिलहाल जो भगवान जगन्नाथ हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। अब आप समझिए, कुछ अंधभक्त तो थे ही, लेकिन यहाँ तो संबित पात्रा भगवान को भी मोदी भक्त बता रहा है, जिसके ऊपर राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने जो है यहाँ पर बीजेपी को घेरते हुए लिखा कि फिलहाल जब पीएम खुद को शहंशाह और दरबारियों को भगवान समझने लगे तो मतलब साफ है कि पाप की लंका का पतन जल्दी ही होने वाला है, नज़दीक है। करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुँचाने का अधिकार मुट्ठी भर बीजेपी के लोगों को आखिर किसने दिया? ये अहंकार ही उनके विनाश का कारण बनेगा, ये राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें, संबित पात्रा ने बयान ही कुछ ऐसा दिया है कि भगवान जगन्नाथ से ऊपर प्रधानमंत्री मोदी को बता दिया और ये कह दिया कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी भक्त हैं। अब आप समझिए, इससे बेकार बयान और क्या हो सकता है। खैर, इनका क्या भरोसा जो लोग ये अपना ऐसा गाना बना दे कि जो है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे राम तुम लोग को दुनिया में लाए, तुम राम को नहीं लाए, पहली बात तो ये है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लोग भगवान श्री राम का अपमान शुरू से करते चले आ रहे हैं और अब ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब तो भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त बता दिया, जिसके बाद हंगामा मच गया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल तेजस्वी यादव को मिली नन्ही फातिमा सबसे बड़ी फ़ैन। दरअसल आपको बताते चले, तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पहुँचे थे, इतने में एक फातिमा नाम की बच्ची आई। बच्ची इतनी तेज़ थी कि ज़बरदस्त तरीके से तेजस्वी यादव से बातें करने लगी और उसने बताया कि मुझे तेजस्वी यादव जो सबको नौकरियां बांटते फिरते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। आपको बताते चले, तेजस्वी यादव ने फातिमा से बात की बहुत देर तक और ये भी कहा कि फ़िलहाल ये वीडियो नरेंद्र मोदी को जाकर कोई दिखाओ, क्योंकि तेजस्वी यादव दोस्तों बिहार में हमेशा से ये कहते आए हैं कि उनका सिर्फ एक ही मकसद है, वो बिहार के लोगों को नौकरी देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने लोगों से कहा है कि फ़िलहाल जैसे ही बिहार में ख़ास करके इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, जितने भी पद हैं या फिर नौकरियां खाली पद हैं उन सबको भरा जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य बिहार को मजबूत करना और बिहार के लोगों को नौकरी प्रदान करना। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि इंडिया गठबंधन 300 से ज़्यादा ऊपर सीटें लाकर अपनी सरकार बनाने जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि फ़िलहाल जो लोग को ये गलतफहमी है कि वो तीसरी बार भी सत्ता में आने वाले हैं, वो लोग 8 जून को पता चल जाएगा उन्हें कि इंडिया गठबंधन की बहुत ही तेज़ी से या फिर यूँ कहते हैं कि रफ्तार के साथ सरकार आने जा रही है। तेजस्वी ने दावा किया कि बीजेपी 180 सीट भी पार नहीं कर पाएगी, उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएगी बीजेपी। वहीं तेजस्वी ने यह दावा साफ कर दिया कि फ़िलहाल इस बार इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े को न सिर्फ छुएगा बल्कि 300 के पार जाएगा। और अगर दोस्तों देखा जाए तो बीजेपी को हर राज्य में नुकसान है अब की बार सीटों का। हर बार उत्तर प्रदेश में बम्पर वोटिंग होती थी, लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश में वोटिंग के आंकड़े बहुत निराशाजनक हैं, क्योंकि लोग वोट देने ही नहीं निकल रहे हैं और हर जगह बीजेपी को सीटों का नुकसान हो रहा है। इसका साफ मतलब है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल। कहा फिलहाल तुमने भगवान जगन्नाथ का अपमान किया है, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो। दरअसल आपको बता दें, अब अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेर लिया। अरविंद केजरीवाल ने संबित पात्रा को घेरते हुए कहा कि तुमने भगवान जगन्नाथ को मोदी भक्त कैसे बताया। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ के तुम भक्त हो सकते हो, लेकिन भगवान जगन्नाथ तुम्हारे भक्त नहीं हो सकते। यही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने अपना एक गाना बनाया है कि जो भगवान जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जबकि उन्होंने कहा कि राम
राम को कोई नहीं लाया, बल्कि श्री राम दूसरों को लाए इस दुनिया में। मतलब हम भी अगर हैं तो उन्होंने कहा कि दुनिया में श्री राम लेकर आए हमें। लेकिन बीजेपी ने अपना एक गाना बनाया जिसमें वो बार बार ये कहते हैं कि जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे। इसी सॉन्ग के ऊपर बवाल मचा हुआ था। अब केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों की आस्था के साथ खेलना और भगवान श्री राम का दुरुपयोग करना चुनाव में। सबसे पहली बात यह है कि चुनाव के बीच में धर्म का यूज़ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। अब केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि फ़िलहाल भगवान जगन्नाथ का अपमान कर कर बीजेपी ने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खेला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदू भाइयों की भावनाओं के साथ खेलना और भगवान से भी ऊपर अपने आप को समझना। ये तो बहुत अपमान की बात है, क्योंकि आप भगवान श्री राम से ऊपर अपने आप को मानते हो, आप भगवान जगन्नाथ से ऊपर अपने आप को मानते हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप भगवान से भी बड़े हो गए हो, या फिर भगवान आपको नहीं लेके आए, आप भगवान को लेकर आए हो। ऐसे गाने बनाए जा रहे हैं, ऐसी बयानबाजियां की जा रही हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार भड़का हुआ है और साफ कहा है कि फ़िलहाल ये बीजेपी का अहंकार ही उसे ले डूबेगा अब की बार। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाई संविधान की किताब। संविधान की किताब उठाने के बाद खड़गे बोले बीजेपी देश के लोकतंत्र को और बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को ख़त्म करना चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश के लिखे हुए संविधान को ख़त्म करना चाहती है। खड़गे ने कहा कि फ़िलहाल आज महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी ये देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन चुनावी मुद्दों को जानबूझकर धर्म के आधार पर लिया जाता है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसीलिए वो हिंदू मुसलमान पर उतर आती है हर चुनाव में। यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के पूरे लोकतंत्र को तबाह कर कर रखा हुआ है। आज मीडिया सच बोलती नहीं है, मीडिया के कई चैनलों पर दबाव बना हुआ है, प्रधानमंत्री को दिन भर टीवी पर दिखाते रहते हैं। जब बात महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों की आती है तो पूरी बीजेपी गायब हो जाती है। यही कारण है दोस्तों जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया। खड़गे ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही उन तमाम कामों को किया जाएगा जो सरकार ने रोक सकें, चाहे वो जातिगत जनगणना हो या फिर हर वंचित को उसका अधिकार मिलना चाहिए, और गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए हर सालाना महीना मिलेगा। ख़ास करके हर गरीब परिवार की एक महिला को, यानी कि महीने का 8,500, साल का 1 लाख रुपए। इसी के साथ साथ खड़गे ने ये भी आश्वासन दिया कि जिन लोगों को गलत तरीके से ईडी सीबीआई के ज़रिए जेलों में डलवाया गया उन सबको बाहर निकाला जाएगा। खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने ईडी सीबीआई को हथियार बना रखा है और उसके तहत ही यूज़ किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर लपेटा और साफ कहा कि फ़िलहाल इन तमाम मुद्दों से कहीं ना कहीं बीजेपी जो देश की जनता को भटका रही है, चाहे वो महंगाई हो, गरीबी हो, बेरोज़गारी हो, इन सब मुद्दों पर बात होगी। खड़गे ने कहा हमारी सरकार यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार आते से ही लोगों को पक्की नौकरियाँ दी जाएंगी जिन लोगों की नौकरियाँ कच्ची हैं। तो ये साफ दिखाई दे रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो यहाँ पर संजय रावत बोले बीजेपी के नेताओं के पासपोर्ट जब्त कर लो, ये लोग भागने वाले हैं। दरअसल संजय रावत ने दावा किया है कि फ़िलहाल 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 4 जून को जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो बीजेपी के नेता जो है वो छोड़ कर भागेंगे जगहें। इसीलिए संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी के नेताओं के पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार आने वाली है। संजय रावत ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन 300 से भी ज़्यादा सीटें जीत रहा है और बीजेपी दोस्तों बहुमत का आंकड़ा भी छू नहीं पाएगी। अगर देखा जाए तो बीजेपी को हर राज्य में भयंकर नुकसान हुआ है, बल्कि उल्टा अब की बार तो बीजेपी 400 का नारा दे रही थी, लेकिन यहाँ तो गेम उल्टा ही पड़ गया और जहाँ पर वो चुनाव में उसको वोट मिलते थे हर जगह उसकी सीटें कम हो गई। उत्तर प्रदेश से लेकर तो तमाम राज्यों में बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है और इसका सीधा मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल रहा है, क्योंकि आपको बताते चले उत्तर प्रदेश एक तरीके से